जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 का फॉर्म आ गया है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है 2023। तो आइए आज हम लोग जाने, पूरी डिटेल जाने। फॉर्म भरने के पहले ये हमें पूरी डिटेल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पेपर्स होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया हैं। इसके पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके जरिए जो बच्चे हैं वो नवोदय विद्यालय के साथ साथ विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा और साथ ही साथ जो अटल आवासीय विद्यालय हैं उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें 3000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मिल जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और सब चीज़ आपके लिए मेरे चैनल पर फ्री है। जैसे और कई यूट्यूब पर आपको कई लोग कोर्स बेच रहे होंगे, और बच्चों उस कोर्स को खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी बाज़ार से आप 250-300 की कोई भी बुक आप ले लीजिए, ठीक है, और मेरे वीडियो के जरिए आप तैयारी कीजिए। जो भी कठिनाई, जो मेन देखिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया है इसका, वो होता है मैथ्स। ठीक है, बाकी देखिए बच्चे स्कोरिंग आपके हिंदी अनुच्छेद में और रीजनिंग वाले जो मेंटल एबिलिटी वाले प्रश्न है, मानसिक योग्यता वाले प्रश्न है, उसमें आसानी से स्कोर कर लेते हैं। और जो कट ऑफ डिसाइड करता है वो करता है मैथ्स बच्चों, क्योंकि इसमें बताना चाहूँगा कि 100 में जो कट ऑफ ओबीसी और जनरल बच्चों का जाता है 94-95 कट ऑफ जाता है बच्चों। मतलब इतने नंबर अगर आपके होते हैं तब आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो पाता है। तो उसके लिए आपको एकदम निश्चिंत रहना है। मेरे चैनल पर मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न टॉपिक वाइज, जैसे संख्या पद्धति के अलग, लसा मसा यानी कि एलसीएम एचसीएफ के अलग, एक एक चीज़ बताई हुई है। तो अभी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप प्लेलिस्ट में कैसे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और कैसे अभी से अगर आप तैयारी में जुट जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो आइए आज इस प्रोस्पेक्टस में आगे हम बढ़ें कि आखिर डिटेल है क्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए साफ साफ दिया हुआ है। थोड़ा बच्चों टाइम लगेगा, लेकिन एक एक चीज़ को समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा एडमिशन होता है तो जो हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसकी वजह से हमारे सिलेक्शन में बहुत ही दिक्कत होती है। फाइनल सिलेक्शन में नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन हमारा निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो कुछ विशेष सावधानियां हैं जो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है एडमिशन टू क्लास 6 एंड JNV थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेशन 24-25। अभी देखिए जो सेशन चल रहा है वो 2023-24 चल रहा है, और जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट बस कभी भी करीब 6-7 दिनों में, 10 दिनों में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पुराने बच्चों का रहेगा जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है। और ये इंट्रोडक्शन है जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के बारे में। अपना यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब खोलने के बाद आपको ये देखिए नव शिक्षण टाइप कर लीजिएगा। इसको टाइप करके आप सर्च में डाल दीजिए। देखिए चैनल आपके सामने आ गया, ये चैनल का लोगो है और आपको क्लिक करना है देखिए इस पर। तो मैं जिस पे जैसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखिए सामने आपके वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट आ गई। तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। तो प्लेलिस्ट पे जाते ही आपको, तो जो भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई, मैं कई चीज़ों की तैयारी कराता हूँ बच्चों। तो अटल आवासीय हो गया, वैसे ही आपको NMS का हो गया है। तो आपको देखना क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए नवोदय 2023, जितने भी मैंने 2023 में अभी वीडियो बनाए हैं लेटेस्ट वो हैं। इसके नीचे देखिए विद्या ज्ञान 2023, विद्या ज्ञान का सॉल्व पेपर जो भी है सब यहाँ पर दिया हुआ है। फिर नवोदय के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो आपको देखने लायक हैं। विद्या ज्ञान के देखिए 16 वीडियो यहाँ पर हैं, और नवोदय की कुछ मैंने लाइव क्लासेस की थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट कुछ है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने 25 वर्षों के आए हुए लसा मसा यानी कि LCM और SCF के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बताया हुआ है, जो कहीं पर भी बच्चों यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। और जिन बच्चों की मान लीजिए गणित कमज़ोर है तो वो बच्चों क्या करेंगे कि फाउंडेशनल वीडियोस मेरे देख लेंगे, न्यू के वीडियोस देख लेंगे, जिससे आपकी न्यू मजबूत हो जाएगी। तो गुणन गुणनखंड हर एक पार्ट का मैंने अलग से फाउंडेशनल वीडियो बनाया हुआ है। और ये देखिए 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न है फैक्टर और मल्टीपल के, गुणज और गुणनखंड के, तो इसको आप देख सकते हैं। भिन्न के देखिए 25 वर्षों के प्रश्न है। ये बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं है,
छोटे छोटे हैं। फिर ये देखिए इसी का फाउंडेशनल कोर्स है, भिन्न का है। फिर ये देखिए पूर्ण संख्या पर है, फिर देखिए संख्या पद्धति पर है, ठीक है। और इसी तरह से उसके फाउंडेशनल वीडियोस हैं। अब देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है सबसे नीचे लास्ट वाला है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों देखिए उसका 2021 का तो सॉल्व पेपर है ही है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर विधिवत समझाया हुआ मेंटल एबिलिटी के प्रश्न, ठीक है, जो चित्र आधारित प्रश्न है। अगर आप देख लिए तो कोई और आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये इमेज वाले हैं, ये पेपर कटिंग वाले, मैंने प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है कि आपको कैसे सोचना है और क्या करना है। और कुल हमारे देश में 649 देखिए नवोदय विद्यालय हैं जो कि 27 राज्यों में हैं। और स्टेट वाइज देखिए ये जैसे मैं यूपी का एक एग्जांपल देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ठीक है। तो 75 जिले जितने 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक है। तो वैसे ही आपके साथ भी होगा, गुजरात के बच्चे हो गए, केरला के हो गए, वहाँ जितने आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उतने आपके नवोदय विद्यालय बने हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए डबल डॉट जहाँ जहाँ बना हुआ है, जैसे यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में एक डबल डॉट बना था, यहाँ डबल डॉट बना है, इसका मतलब है एडिशनल जीएनवी सैंक्शन एक सैंक्शन हो चुका है। और किस वजह से हुआ, जहाँ पर जो एससी बच्चे हैं, एसटी बच्चे, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उन क्षेत्रों के लिए एक स्पेशल अलग से सैंक्शन हुआ है। और जहाँ सिंगल डॉट है वो स्पेशल जीएनवी है, तो वहाँ स्पेशल कास्ट के लोगों को उसमें दिया जाएगा प्रेफरेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है ए मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट्स, 80 बच्चे जो हैं वो चुने जाते हैं हर एक नवोदय विद्यालय में। जैसे 649 नवोदय विद्यालय हुए, गुणे 80 कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कुल कितनी सीट है ऑल ओवर इंडिया बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी जो चीज़ें हैं, इस बार देखिए बच्चों 2 बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो एक होने जा रहा है 4 नवंबर को और एक होने जा रहा है 20 जनवरी को। तो आखिर 4 नवंबर को कहाँ होने जा रहा है, ये देखिए काफ़ी पहले होगा, फिर इसके लगभग 2 महीने बाद आप मान के चलिए कि जनवरी में होने जा रहा है 2024 में। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर के बच्चे, ठीक है, और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ठीक है, और दिबांग वैली, तवांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, और चंबा, मंडी, सिरमौर, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले, स्पीति, शिमला, ये सब हैं। तो यहाँ पर, और कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख, तो यहाँ के बच्चे जो हैं 4 नवंबर को एग्ज़ाम देंगे। तो ये देखिए जो संख्या है वो कम है, ठीक है। जो मेन संख्या है, जो मेन बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, वो ये वाला है जहाँ पर आपके सभी राज्य लगभग आ जा रहे हैं। बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये सभी मेन जो है। अब आपकी परीक्षा जो है वो 20 जनवरी 2024 को है। तो अभी बच्चों काफ़ी समय है, अगर अभी से आप लग जाते हैं तो आपकी तैयारी कोई रोक नहीं सकता है। देखिए फॉर्म कैसे सबमिट करना है इसका भी मैं बना दूंगा, लेकिन आप बहुत जल्दीबाजी मत कीजिएगा फॉर्म सबमिट में। चीफ पेपर्स तैयार कर लीजिए, इत्मीनान से समझ लीजिए कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके बाद ही फॉर्म भरेगा, क्योंकि 10 अगस्त अभी लास्ट डेट है, ठीक है। आज देखिए आज 21 जून है, आज इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है। अभी जुलाई है और काफ़ी समय बाकी। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप 9-10 अगस्त को भरिएगा, लेकिन पूरा समझने के बाद ही आप पूरा फॉर्म सबमिट कीजिएगा, ठीक है। और ये इसकी साइट दी हुई है, अभी मैं दिखा भी दूंगा कहाँ आपको फॉर्म भरना है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि किस तरीके से स्टार्टिंग करना है, ये मैं जरूर बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है बच्चों, इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, सब कुछ आपका यहाँ पर फ्री है। अब देखिए अगर आप करने जा रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी चाहिए होती हैं। तो जो भी देखिए जब आप मोबाइल से ये फ़ोन से आप खींचते हैं फ़ोटो वगैरह, वो जेपीजी फॉर्मेट ही होता है, तो उसकी साइज़ जो है ऐसे तो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जो अपलोड आपको डॉक्यूमेंट करना है सॉफ्ट फॉर्म का है, मतलब मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए, वो 10 से 100 KB के बीच में होता है। तो करिएगा क्या कि एक अपने मोबाइल पर फ़ोटो खींच लीजिए, दूसरे को भेज दीजिए, वापस उसको मंगा लीजिए, ठीक है। जो मंगा लेंगे तो उसकी साइज़ कम हो जाएगी। तब भी अगर साइज़ नहीं कम होता है तो उसमें जेपीजी कंप्रेसर के नाम से आता है, जेपीजी कंप्रेसर, ठीक है, या जेपीजी रिड्यूसर, साइज रिड्यूसर लिख देंगे आप, तो तब भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, तो उससे आप क्या है कि अपने मोबाइल से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप खुद से कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, कंप्यूटर वाले के यहाँ चले जाइएगा और उससे फॉर्म भरवा लीजिएगा सही से। और फॉर्म भरने के पहले होना क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अभी दिखाएंगे हम लोग,
ठीक है। तो उसमें हेडमास्टर का पूरा साइन किया हुआ वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसमें अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो हेडमास्टर आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे उनका उसमें साइन मोहर लगेगा। एक आपकी फ़ोटोग्राफ होगी, ठीक है। तो ये सभी फोटोग्राफ्स देखिए 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट क्या करना है, सफ़ेद पन्ना ले लीजिए कोई, ठीक है। एक जगह पापा मम्मी किसी का भी, पापा या मम्मी किसी का भी साइन करा सकते हैं। काले पेन का ध्यान ले करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक अपना साइन, साइन कैसा होना चाहिए भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि राम है तो हाँ ऐसे करके कर दे, नहीं, राम है तो आप पूरा ऐसे राम लिखिए, ठीक है। इंग्लिश में कर रहे हैं इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में कर रहे हैं तो आप हिंदी में कीजिए, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, शॉर्टकट वाला नहीं, ठीक है। इसके बाद है आधार डिटेल आपके पास होना चाहिए, या रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, या तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपका काम करेगा, नहीं तो आधार है तो वो भी काम करेगा, ठीक है। अब देखिए और क्या चाहिए डिटेल, बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट लाइक जो बच्चा है पढ़ रहा है वो किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, जनपद में है, ब्लॉक में है, आधार नंबर, ये सब चाहिए होंगे एप्लीकेशन पोर्टल पर फिल करने के लिए, ठीक है। ये कुछ बारीकियां थी जो हमें समझना है। अब देखिए द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द वेरीफाइड सर्टिफिकेट विद द फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद सिग्नेचर ऑफ बोथ कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट्स। देखिए वहाँ पे जो है ऑनलाइन अपलोड करना होगा भी, जो हम लोगों ने देखा कि फोटोग्राफ हो गया पापा या मम्मी का किसी का सिग्नेचर और बच्चे का भी साइन, ठीक है। और एक हेडमास्टर का भी वो होगा। जहाँ बच्चा कक्षा 5 में पढ़े, या ध्यान दीजिएगा जो बच्चे पास कर चुके हैं अभी 6 में पढ़ रहे हैं वो एकदम नहीं भरेंगे। जो कक्षा 5 में जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल के प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से साइन होना चाहिए, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट है वो JPG फॉर्मेट, जो मोबाइल से आप फोटो खींचते हैं उसी फॉर्मेट में 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसका मैंने तरीका बता दिया है, प्ले स्टोर से चले जाइएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा फोटो साइड रिड्यूसर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है आपका ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी मैं बताऊंगा, क्योंकि फिर ऐसे 27-29 पन्ने हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। देखिए जो सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पर कि एक मोबाइल फ़ोन देना है और वो एक्टिव होना चाहिए OTP के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, पासवर्ड के लिए, SMS फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और ये बच्चों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसी मोबाइल नंबर पे फ़ोन भी आता है जवाहर नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय के जो टीचर हैं वो आपको फ़ोन भी करते हैं, बताते भी हैं कि कब आना है, कब क्या करना है, ठीक है। और सिलेक्शन हो जाने का भी बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। एडमिट कार्ड निकलना है, कुछ भी निकलना है, तो सब चीज़ों में तो वो फ़ोन नंबर ऐसा दीजिएगा जो हमेशा चलता हो, बंद ना हुआ हो, ठीक है। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि फॉर्म भरने में देखिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए कई बार मैं और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता हूँ, तब भी बच्चों से कई बार गलती हो जा रही है। कोई सर्टिफिकेट कुछ अपलोड कर दे रहे हैं या संख्या अलग लिख दे रहे हैं, तो जैसे आधार नंबर लिख रहे हैं तो वो भी सही लिखना है आपको, ठीक है। और बाई चांस ऐसे गलती नहीं करिएगा। बाई चांस अगर कोई गलती हो जाए और आपको पता चलता रहे यार हमने तो ये गलत भर दिया, तो उसके लिए मत परेशान होइएगा। 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो खुलेगी। जिस दिन जैसे लास्ट डेट है आपका 10 अगस्त है, तो 2 दिन के लिए मतलब 11 और 12 अगस्त के लिए आपका करेक्शन विंडो खुलेगा कि मतलब जो भी आपकी गलतियां हैं आप उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन प्रयास कीजिए कि बिना गलती के ही आप फॉर्म भरें, इसकी नौबत ही ना आए, ठीक है। अब देखिए जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें देखिए जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होगा, निवास प्रमाण पत्र हो गया, डिस्ट्रिक्ट का मतलब आप जिस जनपद में आप रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहीं आपके नवोदय विद्यालय में आपको अप्लाई करना है। दूसरे नवोदय विद्यालय में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपकी उम्र, ठीक है, एलिजिबिलिटी, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी जहां पढ़ रहे हैं, कैटेगरी आपका क्या है, शहरी है, ग्रामीण है, रूरल है कि अर्बन है, OBC, SC ST, दिव्यांग, इन सब सर्टिफिकेट्स को चेक करने के बाद ही डिक्लेरेशन के बाद बुलाया जाएगा, तब आपका जाके बच्चों एडमिशन होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो OBC का सर्टिफिकेट रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाइएगा, ठीक है, वो उस समय आपको काम आता है, ठीक है। इसके बाद है देखिए इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड्स 1 महीना पहले लगभग आपको इशू हो जाते हैं, ठीक है। और रिज़ल्ट जो है ये आपका अनाउंस अगर देखिए अभी से कह दिया गया है कि रिज़ल्ट जो है जो आप जनवरी में देंगे या नवंबर में देंगे तो उसका मार्च या अप्रैल 2024 को रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो इस बार रिज़ल्ट बच्चों पहले ही आ जाएंगे।
ऑनलाइन तो देखिए रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। साथ में बच्चों ये जो रिजल्ट है आपके जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल पर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर और डीएम ऑफिस में, यहाँ पर भी आपका रिजल्ट जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। और बाकी साइट पर भी दिखेगा। और ये देखिए इसमें कहा गया है कि जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के जहाँ पर सिलेक्शन हुआ होगा, फ़ोन के जरिए एसएमएस के जरिए जो आप मोबाइल नंबर देंगे और स्पीड पोस्ट के जरिए चिट्ठी के जरिए भी आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें बच्चों होता क्या है कि जो पहले लिस्ट आती है तो कई बच्चे क्या होते हैं, मान लीजिए उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स थे उनके पास नहीं थे या गलत बन गए थे, तो जो भी सर्टिफिकेट चाहिए होते या सोचते नहीं हो तो गया लेकिन हम नहीं नाम लिखाएंगे, कई बार पापा में भेजते नहीं हैं, तो जो वैकेंसी खाली रह जाती है तो उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, दो वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। तो पहली वेटिंग लिस्ट वही 1-1.5 महीने बाद होगी, उसकी वाली 1-1.5 महीने बाद होगी। और कुल मिलाकर जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस है वो 31 दिसंबर 2024 को वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो और इसमें देखिए ये डिटेल, अब ये देखिए बच्चों ये एडमिशन का प्रोसेस है तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मेन जो हमारा क्राइटेरिया था वो देखिए फॉर्म भरने का था कि फॉर्म का क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आता है, ये ध्यान दीजिएगा, इस परीक्षा को कौन बच्चे दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू क्लास 6 इन अ जेएनवी इज अ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, मतलब किसी भी बच्चे का जो एडमिशन है वो एक जनपद स्पेसिफिक है जहां वो बच्चा रह रहा है, जहां वो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ठीक है। इज अलाउड टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू जेएनवी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, वाली जहां बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है वहीं के नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करे। जैसे यूपी का बच्चा सोचे हम यूपी में पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में एडमिशन ले लें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जेएनवी हैज बीन लोकेटेड एंड स्टडीइंग क्लास 5 इन द सेम डिस्ट्रिक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। ये सब चीज़ें रुके अलग हैं, जो आपके काम की आएंगी मैं अभी उसको बता दूंगा, ठीक है। अब ये देखिए बच्चा किस में पढ़ा होना चाहिए, कैंडिडेट हैज़ टू स्टडी क्लास 5 इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग 2023-24। कक्षा 5 में बच्चा इस समय देखिए अप्रैल सेशन से स्टार्ट होता है, अप्रैल 2023 से पढ़ता रहे और ये मार्च 2023 के बीच में जाकर इसका ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वहीं पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, जहां के जनपद के लिए वो अप्लाई कर रहा है, तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। और बच्चा कोई भी चाहे सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, जो प्राइवेट स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वही बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। मान्यता प्राप्त होना स्कूल का बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ साफ साफ दिया कैंडिडेट हुए है पास्ड क्लास 5 बिफोर सेशन 2023-24, मतलब जो बच्चे इस समय सेशन देखिए 2023-24 वाला बिफोर, उसके मतलब मार्च 2023 में 5 पास कर चुके हैं, 6 में चले जाएंगे, वो नहीं भरेंगे। रिपीटेड भी नहीं होना चाहिए, पिछले साल भरा था फिर से भर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि पिछले साल के डाटा से आपको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। और उनको किसी भी एग्जाम में फिर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अब आइए देखिए जन्म तिथि की बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खासकर गलतियां होती हैं। आपका जन्म देखिए मस्ट नॉट बी बॉर्न बिफोर, आपकी पैदाइश जो है 1 मई 2012 के पहले की नहीं होनी चाहिए, मतलब मार्च अप्रैल के पहले की नहीं होनी चाहिए, और 31 जुलाई 2014 के बाद की नहीं होनी चाहिए, मतलब 2014 दिसंबर नवंबर ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 1 मई और 31 जुलाई दोनों तारीख इसमें शामिल हैं। आपका अगर जन्म 1/5 को हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, 31 जुलाई 2014 को हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे। और बच्चों ध्यान दीजिएगा ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी SC ST का, जब आपका प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाएगा तब ये सर्टिफिकेट्स आपको वहाँ पर देने होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे सुनने को मिलता है कि भाई दोबारा क्लास पढ़ते हैं या ज़्यादा उम्र रहती है कम क्लास में नाम लिखा जाता है, तो इसके लिए अगर ऐसा कोई केस आता है तो ये सर्टिफिकेट के हिसाब से उम्र को नहीं मानेंगे। उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है, जो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा नहीं भाई ये बच्चा अभी 15 साल का है, आपका सर्टिफिकेट में 11 साल का दिख रहा है, तो वही माना जाएगा, फिर अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ी नहीं करनी है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये 4.4 वाला है, ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर क्लास 6 मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड
class 3, 4, 5 from a government aided recognized school spending one full academic session in each class। मतलब ये है कि आप कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 एक तो आपका लगातार होना चाहिए, ठीक है, और पूरा सेशन पढ़ा होना चाहिए, नहीं कि 6 महीना हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आपको लगातार पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यह है कि नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार कोई भी बच्चा टेस्ट देने के लिए अलाउड नहीं होगा। देखिए इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो देख लें यहाँ पर कि एटलीस्ट 75% जो सीट है डिस्ट्रिक्ट की वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए भरी जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा वो स्टडी करना चाहिए क्लास 3, 4, 5 फुल एकेडमिक सेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल, मतलब सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त कोई भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं रूरल क्षेत्र के, तो आप ग्रामीण के लिए आपका अप्लाई करेगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा अगर आपने कोई भी क्लास या कुछ भी महीने आपने शहरी क्षेत्र में पढ़ा है तो आप ग्रामीण ना आके शहरी फिर क्षेत्र में माने जाएंगे, ठीक है। द कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन अंडर रूरल एरिया इन क्लास 5 फॉर द सेम डिस्ट्रिक्ट, और आपको कक्षा 5 उसी रूरल क्षेत्र से पढ़ा होना चाहिए जिस जनपद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका ध्यान देंगे। अब देखिए अर्बन के लिए है, अर्बन के लिए रूल है कैंडिडेट हु हैव स्टडीड इन स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया इवन फॉर ए सिंगल डे फॉर सेशन इन 3, 4, 5 विल बी कंसिडर्ड एज अर्बन। अब देखिए मान लीजिए कोई बच्चा 3, 4, 5 की बात कर रहा हूँ, कोई भी क्लास एक भी दिन अगर इसमें से कोई बच्चा मान ली गांव का ही बच्चा, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, अगर एक भी दिन उसने शहर के किसी स्कूल में पढ़ लिया है, ठीक है, मान लीजिए आज 3 में एडमिशन करा है, दूसरे दिन आप गांव के स्कूल में चले गए, लेकिन भाई आप एक दिन पढ़े ना शहर में तो आप शहरी माने जाएंगे ना कि गांव के बच्चे माने जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, यानी कि 25% आपका शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए है, 75% आपका ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए है, ठीक है। और ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए अलग से इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसके बाद है वो बॉयज़ की कैटेगरी में उनकी गिनती की जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अलग से ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग का सब कैटेगरी हर एक कैटेगरी में बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया 25% रिजर्वेशन है। अब यहाँ देखिए रिजर्वेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है एससी, एसटी के बच्चों के लिए, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न प्रोवाइडेड दैट इज नो डिस्ट्रिक्ट सच रिजर्वेशन विल बी लेस देन। अब देखिए अगर कोई जहाँ पर एससी और एसटी के बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा रिजर्वेशन वहाँ के क्षेत्रों में दिया जा रहा है, अलग से स्कूल भी बनाए गए हैं। अगर उनकी संख्या कम भी है तब भी उन्हें 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए दिया ही जाएगा, उससे कम नहीं दिया जाएगा। और जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं 27% देखिए उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। और सेंट्रल लिस्ट वही मैंने बोला था, आपकी जो सर्टिफिकेट बनेगी जब आपका सिलेक्शन में ध्यान दीजिएगा वो सेंट्रल लिस्ट वाली आपको ओबीसी सर्टिफिकेट आपको अपनी बनानी पड़ेगी। अब देखिए मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट आर फिल्ड बाय गर्ल्स, ठीक है, 1/3 सीट जो है वो लड़कियों के लिए उसी में से रिजर्व्ड है, ठीक है, कैटेगरी वाइज, शहर का अलग और ग्रामीण का अलग, ठीक है। बाकी ये दिव्यांग के लिए चीज़ें हैं तो इसको हम लोग अभी हटा रहे हैं। ये देखिए आफ्टर सिलेक्शन के लिए ये सब चीज़ें हैं, तो अभी जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं चीज़ों को बता दूंगा। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, जब एडमिट कार्ड आपका जारी होगा 1 महीने पहले, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए ये जवाहरलाल नेहरू विद्यालय जो है अलग अलग लैंग्वेज में करता है, तो आप जब फॉर्म भरिएगा तो लैंग्वेज इसको स्पेशली सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं दिखा दूँ मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं उनका पेपर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती में आ सकता है, ठीक है। जो तेलंगाना के हैं वो तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में आ सकता है। जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनके देखिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में आ सकता है पेपर। तो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, देखिए यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, ए कैंडिडेट will be given a test booklet in the language which he or she has mentioned in the online application form। बच्चों को देखिए वही पेपर दिया जाएगा जिसमें वो आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूछता है, तो आप इसमें गलती मत कीजिए। कई बार बच्चे मैंने देखा है हिंदी
मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन वो क्या कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इंग्लिश पे टिक कर देते हैं कि इंग्लिश मीडियम पेपर, तो पूरा इंग्लिश आ जाता है। अच्छा बच्चा भी करने वाला फिर इंग्लिश समझने के कारण नहीं समझ पाता है, तो क्वेश्चन बेकार हो जाता है, उसका गलत हो जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान देंगे कि जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें तो उसको ध्यान से करें कि आपको इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए। अब देखिए क्या क्या टेस्ट में आएगा। ये पैटर्न मैंने कई बार बता रखा है। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न और अंक गणित जो है 20 प्रश्न, लैंग्वेज टेस्ट 20 के, कुल 80 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, मतलब एक जो प्रश्न है 1.25 नंबर का है, ठीक है, और 2 घंटे में आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। और OMR मिलेगा। OMR सीट मैंने कई बार भरना बताया हुआ है कि कैसे हमें भरना है। आप इसमें देखिए तरीका भी दिया हुआ है, काले नीले पेन का इस्तेमाल करना है और गोला भरने का तरीका है। ये सब चीज़ हम लोग अब बाद में देखने लायक चीज़ें हैं। अब ये पैटर्न दिया हुआ है, किस तरह के पैटर्न आते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि फॉर्म कैसे हमें भरना है। बच्चों आपका गूगल हो या कुछ भी हो तो देखते और लोग जो हैं बड़ा यूट्यूब पे घुमाते हैं कि ये टाइप कीजिए, इस साइट पे जाइए, उस साइट पे जाइए। बच्चों आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, बस आपको NVS टाइप करना है, नवोदय विद्यालय समिति, और इसको आपको सर्च पे डाल देना। तो जैसे आप सर्च पे डालेंगे, देखिए नवोदय विद्यालय समिति की साइट ये आ गई, वो साफ साफ दिख रहा होगा, navoday.gov.in। आप इसको भी टाइप करेंगे तब भी आ जाएगा। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये देखिए आपके सामने एकदम ऊपर में आ गया, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। ये सबसे ऊपर देखिए यही आएगा, ठीक है। तो जो आएगा उसी को आपको छू देना है, तो मैं इसको छू दे रहा हूँ, ठीक है। छूते ही देखिए ये आपका फॉर्म खुल गया ऑनलाइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा कि क्या हमें इसमें देखना था। ये देखिए क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। डालने के बाद, और बाई चांस अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, आपने कर दिया था, तो यहाँ से आप उसको दोबारा खोल सकते हैं। क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस में आपको दिखा रहा था, आप यहाँ पर जब उसको क्लिक करेंगे तो ये जो मैं पढ़ रहा था ये आपको प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अभी है नहीं, ठीक है। तो बाकी राज्य का आंध्र प्रदेश का और दिल्ली का तेलंगाना के नीचे है। तब हम देखते हैं कि इस पर हम कैसे रजिस्ट्रेशन हमें करना है। तो मैं इसको देखिए क्लिक करने जा रहा हूँ। तो इसको छूते ही तो ये देखिए ये चीज़ें आ गई हैं। लास्ट डेट यहाँ देखिए सबसे इधर दिया लास्ट डेट अप्लाई करने का। ये यहाँ पर प्रोस्पेक्टस को फिर से ये अपलोड करने का यहाँ दिया हुआ। सॉरी बच्चों, ये देखिए फॉर्मेट स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। तो यहाँ से देखिए हम क्लिक करते हैं तो जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। अब ये देखिए बच्चों सर्टिफिकेट्स डाउनलोड हो गए हैं। तो मैं देखूंगा इसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड इसको भी डिस्क्रिप्शन से लिंक से ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सर्टिफिकेट है आपका जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है उसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। लास्ट डेट और सबमिशन फॉर ऑनलाइन 10 अगस्त। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्टडिंग, यहाँ पर बच्चे का नाम है और यहाँ पर कहाँ किस स्कूल में पढ़ रहा है वो रहेगा, और यहाँ पर बच्चे की फ़ोटो रहेगी। तो ये देखिए जो चीज़ है ये आपके स्कूल के हेडमास्टर जो हैं आपको भरवा देंगे। सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, वो अपना सील लगाएंगे। आपके पापा या मम्मी कोई भी यहाँ साइन करेंगे और एक आप यहाँ साइन करेंगे। ये देखिए संभाल के रखिएगा, क्योंकि एडमिशन के समय बच्चों यही काम आता है, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट इन ब्लॉक लेटर है, ठीक है। फादर नेम है, मदर नेम है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ अंकों में है और यहाँ शब्दों में है। और जो आपकी कैटेगरी है बॉय गर्ल ट्रांसजेंडर जनरल OBC SC ST है, अगर डिसेबिलिटी है तो यहाँ आपको दिखाना है, ठीक है। बाकी आपका एड्रेस, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चाहिए यहीं लिखना है अभी फ़िलहाल में, जिसमें आपको पेपर चाहिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का, ठीक है। और यहाँ आपको पुराने स्कूल की डिटेल डालनी है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की पूरी चीज़ डिटेल डालनी है, राज्य और कहाँ से पढ़े हैं आप, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म का हो गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ देखिए हिंदी में बेशक चीज़ें हैं, लेकिन ये जो फॉर्म है जो अभी मैंने आपको दिखाया है वो जो है वो पूरा इंग्लिश में ही है। अगर आप हिंदी वाला भी डाउनलोड करेंगे तो इंग्लिश ही आएगा। और आपको देखिए यहाँ से है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2024, ठीक है 25, इस मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास और स्टडिंग इन क्लास 5th
तो यहाँ आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि ये पूछ रहा है कि ऑलरेडी जो बच्चा है कक्षा 5 पास कर गया है 2023-24 में, तो आप यहाँ कर देंगे नो, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, नो कर दिए। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVT अर्लियर, क्या जवाहर नवोदय विद्यालय जो सिलेक्शन टेस्ट है उसमें पहले अपीयर किया है एग्जाम में, तो आप यहाँ पर नो करेंगे, क्योंकि दोबारा आप आपको दे नहीं सकते। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि हैव यू रेड द प्रोस्पेक्टस, यस या नो। जो प्रोस्पेक्टस अभी मैं डाउनलोड करके आपको दिखाया था कि आपने उसको पढ़ लिया है, तो आपको इसको करना है यस। ठीक है, फिर ये इसके बाद पूछ रहा है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, क्या आप जहाँ के रहने वाले हैं और जहाँ आप कक्षा 5 पढ़ रहे हैं वो एक है, तो आपको इसको क्या करना है, यस करना है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, जो अभी मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया था डाउनलोड करके, क्या हेड मास्टर ने साइन कर दिया है, तो आप उसको क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, इसके बाद है वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2023। ये भी एक कंडीशन थी कि आप कक्षा 5 में आपका एडमिशन 31 जुलाई 2023 का पहले का होना चाहिए, तो ऑलरेडी आप पढ़ रहे होंगे, तो आप यहाँ कर देंगे यस। ठीक है, इसके बाद है हैव यू डू यू हैव आधार नंबर, तो आप करेंगे यस। जिन बच्चों के पास नहीं होगा तो वो नो करेंगे, लेकिन फिर उन्हें अपना निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर यस कर देते हैं तो ये देखिए आपको आधार नंबर पूछेगा। ठीक है, अगर नो करते हैं तो फिर हम देखते हैं क्या कंडीशन पूछा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। आधार नंबर यहाँ डालने के बाद अपना आप सबमिट कर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन यही हो गया। फिर आप रजिस्ट्रेशन वाला अपना प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम नो करते हैं कि मान लीजिए किसी वजह से किसी बच्चे के पास नहीं बना है, तो लिखा है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपको जो निवास प्रमाण पत्र वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए वो कितना होना चाहिए, 50 और 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो किसी बच्चे के पास अगर बाई चांस नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर हम चूज करेंगे तो वही फाइल में जाएगा, जैसे मैंने बताया फोटो खींच लीजिएगा सर्टिफिकेट की। ठीक है, उसको रिड्यूस करके फिर यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बच्चों प्रोसेस था। एक फॉर्म मैं पूरा भर के पूरा मैं दिखाऊंगा।